आज हम बात करेंगे उस मामले की जिसने हर माँ बाप, हर स्टूडेंट और पूरे एजुकेशन सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया। नीट पेपर लीक मामला, यानी कि हाल ही में जो नीट का पेपर लीक हुआ उसने पूरे देश के सिस्टम को और सरकारों को हिला के रख दिया। एक तरफ बच्चे 16-16 घंटे पढ़ाई कर रहे थे तो दूसरी तरफ कुछ लोग लाखों करोड़ों लेकर पेपर बेच रहे थे। और सबसे बड़ा सवाल, अगर देश का सबसे बड़ा एग्जाम ही सुरक्षित नहीं है तो फिर सुरक्षित है क्या? आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि नीट पेपर आखिर लीक हुआ कैसे, कौन कौन इसमें शामिल था, सरकार और सिस्टम पर क्यों उठ रहे हैं सवाल। इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक एग्जाम की कहानी नहीं है, बल्कि ये करोड़ों युवाओं के भरोसे की कहानी है। नीट ये वही एग्जाम है जिसमें भारत में एमबीबीएस और मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन मिलता है। हर साल करीब 20 से 25 लाख बच्चे इस एग्जाम को देते हैं। कई बच्चे गांव से आते हैं और कई किराए के कमरे में रहकर तैयारियां करते हैं। कल्पना कीजिए कि अगर कोई इंसान पैसे देकर पहले से ही पेपर खरीद ले तो उस समय उस मेहनती बच्चे का क्या होगा। अब बताते हैं कि आखिर पेपर लीक हुआ कैसे। मीडिया रिपोर्ट्स और जांच एजेंसियों के मुताबिक मामला बिहार से शुरू हुआ। कहा गया कि कुछ लोगों ने एग्जाम से पहले ही प्रश्न पत्र हासिल कर लिया था। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि कुछ जगहों पर लाखों रुपए लेकर सेटिंग करवाई गई। पूरे देश में छात्रों ने आवाज उठानी शुरू कर दी। हजारों स्टूडेंट बोले अगर पेपर लीक हुआ तो दोबारा परीक्षा होनी चाहिए। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल सरकार और सिस्टम पर भी उठता है। इतना बड़ा एग्जाम, इतनी सिक्योरिटी लेयर, फिर भी पेपर लीक हुआ कैसे? लोग पूछने लगे, अगर व्हाट्सएप पर पेपर घूम रहा था तो पकड़ क्यों नहीं पाए? एग्जाम सेंटरों की निगरानी कैसी थी? पेपर प्रिंटिंग और ट्रांसपोर्ट सिस्टम कितना सुरक्षित था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या शिक्षा अब माफिया के हाथों में जा रही है? क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि भारत में इससे पहले भी कई बार एग्जाम पेपर लीक हो चुके हैं। अब इस मामले में एनटीए पर भी सवाल उठता है। एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये संस्था नीट कराती है, यानी कि नीट के एग्जाम करवाती है। छात्रों और विपक्ष ने एनटीए की पारदर्शिता पर भी सवाल उठाए। कहा गया कि रिजल्ट इतना जल्दी क्यों जारी किया गया? ग्रेस मार्क्स का फॉर्मूला क्या था? कुछ सेंटरों पर इतने हाई स्कोर कैसे आए? लोगों को लगा कि कहीं ना कहीं बहुत कुछ बड़ी गड़बड़ी हुई है। और जब भरोसा टूटता है ना, तो फिर सफाई कम, जवाब ज्यादा चाहिए होते हैं। अब इस सवाल का समाधान है, अगर सच में सिस्टम सुधारना हो तो पेपर सिक्योरिटी पूरी तरह डिजिटल और ट्रिक्स्ड हो। एक बात याद रखिए, जब किसी देश का युवा सिस्टम पर भरोसा खोने लगे तो ये सिर्फ शिक्षा का संकट नहीं होता, ये उस देश के भविष्य का संकट होता है। नीट विवाद ने एक बड़ा सवाल छोड़ दिया, क्या भारत में मेहनत अभी भी सबसे बड़ा हथियार है या फिर पैसा और पहुंच ही सब कुछ तय करेगी? आप क्या सोचते हैं? क्या दोबारा परीक्षा होनी चाहिए थी? क्या सिस्टम सचमुच फेल हुआ है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसे मुद्दों पर रियल और दमदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद।